नमस्कार दोस्तों। बुक विजडम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाती है पैसा कैसे खर्च किया जाए ताकि वो आपके जीवन को बेहतर बना सके। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। ये बुक सिर्फ पैसे खर्च या बचाने की बात नहीं करती। ये बताती है कि कैसे सही जगह सही समय पर पैसा लगाकर हम अपनी खुशियों से लेकर भविष्य तक को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक की सफर में और समझते हैं पैसा खर्च करने की असली कला को। सोचिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। हल्की धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है। आपके साथ बस एक छोटा सा बैग है जिसमें कुछ जरूरी चीजें हैं और आपकी जेब में कुछ पैसे। आपके सामने सवाल है, इन पैसों का क्या करना चाहिए? यही वह जगह है जहां मॉर्गन हुसेल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि अनुभव में बदलता है, शांति में बदलता है, आजादी में बदलता है। हर खर्च एक कहानी बन जाता है, हर निर्णय एक सीख। और आज इस यात्रा में आप सिर्फ किताब नहीं सुनेंगे, बल्कि एक नजरिया बदलने वाला अनुभव सुनेंगे। हम इस बुक समरी को विभिन्न अध्यायों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 से, पैसा खर्च करना इतना मुश्किल क्यों है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जो लोग पैसा संभालना जानते हैं अक्सर पैसा खर्च करना नहीं जानते। ये वाक्य दिखने में छोटा है, लेकिन इसके पीछे पूरी मनोविज्ञान छिपी है। क्योंकि देखिए, पैसा बचाना आसान है क्योंकि उसमें कुछ न करना शामिल है। लेकिन पैसा खर्च करना, उसके पीछे सोच, भावनाएं और डर तीनों एक साथ काम करते हैं। खर्च करने में असमंजस क्यों? चलिए जानते हैं। उनमें से एक है, क्या यह सही निर्णय है? मन हमेशा संदेह करता है। दूसरा है, कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। ये डर हर व्यक्ति में छिपा होता है। तीसरा है, दूसरे लोग क्या कहेंगे? समाज की आवाज हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है। और चौथा, क्या ये खर्च मेरे भविष्य को प्रभावित करेगा? यह सबसे बड़ा मानसिक दबाव है। मॉर्गन कहते हैं, खर्च करना कोई वित्तीय फैसला नहीं है, यह एक भावनात्मक फैसला है। हम पैसे से चीजें नहीं खरीदते, हम जज्बात खरीदते हैं। एक एहसास, एक कहानी। इसीलिए दो लोग एक ही चीज खरीदते हैं, लेकिन उस खरीद का मतलब पूरी तरह अलग होता है। अब चलते हैं दूसरे अध्याय में, जो है तुलना। आपके पैसों की सबसे बड़ी दुश्मन। यह कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, नाम था समीर। काफी मेहनती, शांत और समझदार। वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाता और बाकी आराम से खर्च करता था। जिंदगी साधारण पर संतुलित। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा, उसका कॉलेज का दोस्त दुबई घूमने गया था। विलासिता, होटल, रेस्तरां, सब कुछ। समीर कुछ देर तक तस्वीरें देखता रहा। पहले मुस्कुराया, फिर अचानक उसे लगा, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में? 2 दिन बाद समीर ने 2 लाख की एक महंगी ट्रिप बुक कर दी, ईएमआई पर। और यहीं उसकी जिंदगी में असंतुलन शुरू हो गया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कंपैरिजन इज द इनविजिबल टैक्स यू पे ऑन योर हैप्पीनेस। तुलना आपको 3 नुकसान देती है। पहली, आपकी खुशी चुरा लेती है, आप अपना संतोष खो देते हैं। दूसरी, गलत खर्च करवा देती है, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं वहीं सबसे पहले आप खरीद लेते हैं। और तीसरी, आपको हमेशा कम महसूस कराती है, आप कितना भी कमा लें दूसरे हमेशा ज्यादा दिखेंगे। मॉर्गन कहते हैं, दिवालिया होने का सबसे आसान तरीका अमीर दिखने की कोशिश करना है, लेकिन इसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। आगे जानेंगे तीसरे अध्याय को, असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पीस यानी शांति। सोचिए, आप एक एक्सपेंसिव फोन खरीदते हैं, 2 दिन तक खुशी, फिर आदत। लेकिन अगर आप एक हेल्थ चेकअप करते, एक बढ़िया मैट्रेस खरीदते, अपनी माँ को घुमाने ले जाते, एक छोटी सी पहाड़ी यात्रा पर जाते समय बचाने वाला गैजेट खरीदते, तो ये सब निर्णय आपके जीवन में पीस रिटर्न लाते। और यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है, द हाइएस्ट रिटर्न मनी कैन गिव यू इज पीस ऑफ माइंड। पैसा आपको नींद, समय, आजादी, मानसिक हल्कापन, रिश्तों में गहराई दे सकता है। और ये रिटर्न शेयर मार्केट से भी बड़ा है, क्योंकि ये जीवन भर रहता है। मॉर्गन कहते हैं, अगर पैसा आपके जीवन को शांत नहीं बनाता, तो आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पैसा किस पर खर्च करते हैं,
ये आपके जीवन की क्वालिटी तय करता है। अब हम आगे जानेंगे अध्याय 4 को। अनुभव, जिन पर खर्च करना कभी पछतावा नहीं देता, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, एक्सपीरियंसेस एज बेटर देन पोजेशंस। मतलब चीजें पुरानी पड़ जाती हैं, पर अनुभव उम्र बढ़ने के साथ और खूबसूरत हो जाते हैं। सोचिए, आपने 80,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा। 2 साल बाद उसकी वैल्यू शायद 10 या 15,000। लेकिन अगर आपने उसी पैसे में दोस्तों के साथ एक ट्रिप की होती, माता पिता को कहीं घुमाया होता या अपने साथी के साथ कोई खास अनुभव जिया होता, तो ये यादें 20 साल बाद भी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती। मॉर्गन कहते हैं, अनुभवों का भावनात्मक संयोजन चीजों के वित्तीय संयोजन से कहीं अधिक बड़ा होता है। क्यों अनुभव ज्यादा मायने रखते हैं? एक, वे समय के साथ और भी कीमती महसूस होते हैं। यादें धुंधली नहीं होती और गहरी हो जाती हैं। दो, वे आपकी पर्सनैलिटी आकार देते हैं। आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, ये अनुभव तय करते हैं। तीन, वे आपको लोगों से जोड़ते हैं। रिश्ते यादों से बनते हैं, चीजों से नहीं। चार, वे पछतावा कम करते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कहता, काश मैंने और मोबाइल खरीदे होते। लेकिन हर कोई कहता है, काश मैं और घूम लेता। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, चीजों पर कम खर्च करें और कहानियों पर अधिक, क्योंकि जिंदगी अंत में स्टफ नहीं, स्टोरीज से बनती है। चलिए आगे अध्याय 5 में। आपका बचपन आपके खर्च की आदतों को चुपचाप कंट्रोल करता है। ये बात पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मॉर्गन बताते हैं कि हम पैसे पर जैसा व्यवहार करते हैं, उसका 80% हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आता है। अगर कोई बच्चा गरीबी में पला हो, तो वह सारी उम्र डर डर कर खर्च करेगा। वो पैसा बचाएगा, चाहे उसे खर्च करने की जरूरत भी हो। कोई बच्चा आर्थिक सुरक्षा में बड़ा हुआ हो, वह ज्यादा जोखिम लेगा, ज्यादा खर्च करेगा। कोई बच्चा एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां माता पिता हर सुख छीन कर रखते थे, तो वह बड़ा होने पर खुद पर ज्यादा खर्च कर देगा। उदाहरण से समझते हैं। गरीब बचपन शास भावनात्मक सुरक्षा खरीदने की कोशिश, अमीर बचपन स्यास धन को हल्के में लेना, कड़े नियमों वाला बचपन और ज्यादा आजादी वाला खर्च, कमी वाले बचपन शास इम्पल्सिव खरीदारी। मॉर्गन कहते हैं, हम अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च नहीं करते, हम उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी हमें बचपन में कमी थी। ये लाइन जीवन बदल देगी, क्योंकि सच यही है, कोई फैशन पर इसलिए खर्च करता है क्योंकि बचपन में कपड़े को लेकर शर्म महसूस की थी। कोई नए नए उपकरण इसलिए खरीदता है क्योंकि बचपन में वो नहीं मिला। कोई बाहर खाना इसलिए खाता है क्योंकि बचपन में घर का माहौल अच्छा नहीं था। कोई सीखने पर खर्च करता है क्योंकि बचपन में सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए अपनी स्पेंडिंग समझने का सबसे गहरा तरीका। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज पैसे कैसे खर्च करें, तो अपने बुजुर्ग स्वजन से पूछिए कि वह क्या चाहते थे, कि आप क्या करते हैं। अपने बचपन को समझना। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की। और जो है, भविष्य के पछतावों से बचने का फॉर्मूला। मॉर्गन हाउसेल का कहना है, एक छोटा अभ्यास करें। आप 65 साल के हो चुके हैं, आप शांत जगह बैठे हैं, आप अपनी पुरानी जिंदगी याद कर रहे हैं। क्या आप पछताएंगे कि आपने कम ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे या कम महंगी चीजें ली थीं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपको पछतावा होगा कि माता पिता को घुमाया नहीं, बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, अपनी हेल्थ पर खर्च नहीं किया, कुछ नई चीजें सीखने का मौका गंवा दिया, अपनी पैशन को फॉलो नहीं किया। मॉर्गन कहते हैं, लोग बहुत अधिक करने के बजाय बहुत कम करने पर अधिक पछताते हैं। लेखक के अनुसार खर्च करने का तरीका, ऐसी चीजों पर खर्च करो जिन्हें याद करके आप हमेशा खुश हो जाएं। वो पैसा नहीं भूलेगा, वो याद बनेगा। आगे चलते हैं 7वें अध्याय में। पैसा और मानसिक शांति, सबसे महंगी लग्जरी जो दिखती नहीं। सोचिए, आपके पास एक शानदार कार है, सबसे महंगा फोन, ब्रांडेड जूते, पर दिल के अंदर हल्की सी बेचैनी है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड नॉट बी स्केयर्ड। मतलब, लोग अमीर दिखने में लाखों खर्च कर देते हैं, पर अमीर महसूस करने में नहीं। जीवन का सबसे बड़ा खर्चा आपकी दिमागी शांति है। और मजेदार बात क्या है पता है?
इसके लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, बल्कि पैसा कम खर्च करना पड़ता है। मानसिक शांति कहाँ से आती है? कम कर्ज से, कम इच्छाओं से, कम तुलना से और कम आर्थिक तनाव से लोग सोचते हैं मेंटल पीस फ्लास्क और पैसे। लेकिन मॉर्गन कहते हैं शांति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये ज्यादा पैसे की जरूरत न होने से खरीदी जा सकती है। यदि आपकी जिंदगी में जरूरतें कम हैं, तो आपकी खुशी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए असली लग्जरी वो नहीं जो चमकती है, बल्कि वो है जिसे कोई देख नहीं सकता, आपकी आंतरिक शांति। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की। और जो है पर्याप्त, वो सीमा जहां खर्च बंद करके जिंदगी शुरू होती है। मॉर्गन की सबसे पावरफुल सीख। कब रुकना है ये जानना कमाने का तरीका जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मानव की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि उसके पास कम है, परेशानी ये है कि उसे पता नहीं कि कब इनफ हो गया है। सोचिए, अगर अंबानी, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस आपसे ज्यादा अमीर हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि आप गरीब हैं? नहीं, क्योंकि कंपैरिजन से शुरू हुई लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं इच्छाओं की सीमा असीमित है, लेकिन खुशी का स्तर बहुत कम है। थोड़ी सी सिक्योरिटी, थोड़ी सी आजादी, थोड़ा सा समय, इतना काफी है खुश रहने के लिए। पर हम क्या करते हैं? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब हम इनफ नहीं जानते, तो किसी भी अमाउंट का पैसा हमें कभी खुश नहीं कर सकता। इनफ के बिना स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं होता, लाइफ डिसीजंस गलत होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, हैप्पीनेस गिरती है। इसलिए मॉर्गन पूछते हैं व्हाट इफ योर गोल वॉज नॉट टू गेट रिचर बट टू गेट मोर फ्री? यही चीज करोड़ों थजाल टाइट्स नाइक यो कासंकस मोह नाइक त्वेरी मोआई टॉन तारका तारक पीसे मानस के ताज राहत लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती है। अब चलते हैं अध्याय 9 की ओर, जो है अमीरी का असली मतलब। कीमत नहीं, आजादी है मॉर्गन का सबसे लाइफ चेंजिंग विचार। अमीर वह है जो आप देखते हैं, धन वह है जो आप नहीं देखते। जो चीजें चमकती हैं, गाड़ियां, ज्वेलरी, ब्रांड, वो सिर्फ रिचनेस दिखाती हैं। पर असली वेल्थ वो है जिसे कोई देख नहीं सकता। आपकी बचत, आपका इमरजेंसी फंड, आपका सीखना, आपकी आदतें, आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्ते, आपकी स्वतंत्रता। सोचिए, दो लोग हैं, एक है राहुल महंगी कार, महंगे कपड़े, पर कर्ज में डूबा, और दूसरा है अभिषेक साधारण कपड़े, सामान्य गाड़ी, पर बैंक बैलेंस मजबूत, तनाव नहीं। कौन अमीर है? जो दिखता है वो नहीं, जो महसूस होता है वही। मॉर्गन कहते हैं धन अदृश्य है, और इसीलिए लोग गलत चीजों के पीछे भागते हैं। लोग वेल्थ नहीं, वेल्थ के सिंबल्स के पीछे भागते हैं, और वहां जिंदगी फंस जाती है। आगे जानेंगे अध्याय 10 को, पैसे का असली मकसद, समय खरीदना। मॉर्गन बताते हैं पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह आपको अपना समय नियंत्रित करने देता है। सोचिए, आपके पास पैसे से खरीदी हुई चीजें हो सकती हैं, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं, तो वो चीजें किस काम की? पैसा है पर वक्त नहीं, इसका मतलब थकान। चीजें हैं पर आजादी नहीं, इसका मतलब कैद। सुविधाएं हैं पर अपनों के लिए समय नहीं, इसका मतलब है पछतावा। इसलिए ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने समय पर मालिकाना हक। सबसे अमीर वो इंसान है जिसने अपनी स्केड्यूल पर कंट्रोल पा लिया हो। आप जब चाहें तब काम कर सकें, जब चाहें तब आराम, जब चाहें तब अपने लोगों के साथ समय बिताए। यही है असली अमीरी। मॉर्गन की सुनहरी लाइनें। पैसा दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, ये आपकी अपनी जिंदगी वापस खरीदने के लिए होता है। और यही लाइन इस किताब का प्राण है। अब आगे अध्याय 11 को समझे, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वो जाल जिसमें फंसकर अमीर भी गरीब लगने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी पहली नौकरी में सैलरी 20,000 थी, तब आप 5,000 बचाते थे। समय के साथ सैलरी 40 हुई और आपकी बचत
फिर भी 5,000 ही है। अब सैलरी 60,000 हुई, बचत अब भी 5,000। क्यों? क्योंकि साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी महंगा होता गया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज द साइलेंट किलर ऑफ वेल्थ। ये चुपचाप आपकी इनकम को खा जाता है, बिना आपको महसूस कराए। कैसे होता है ये? सैलरी बढ़ी, बेहतर मोबाइल लेने की इच्छा, बोनस मिला, विदेश घूमने का प्लान प्रमोशन मिला, महंगी कार, ईएमआई कल्चर। अभी ले लो, बाद में दे देंगे। धीरे धीरे खर्च बढ़ते जाते हैं और सेविंग वहीं की वहीं। ये जाल खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आदत बन जाता है। मॉर्गन लिखते हैं, यू डोंट बिकम पुअर बाय अर्निंग लेस, यू बिकम पुअर बाय वांटिंग मोर। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कोई गलती नहीं, जिसे एक माइंडसेट ट्रैप है। लोगों को लगता है इनकम बढ़ रही है तो खर्च भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वेल्थ बनाने वाले लोग जानते हैं कि इनकम बढ़े लेकिन लाइफस्टाइल स्थिर रहे। यही असली पावर मूव है। अब चलते अध्याय 12 में, प्रदर्शन पर खर्च करना या दिखावा सबसे महंगा शौक क्यों है? मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनना चाहते, वे अमीर दिखना चाहते हैं। और ये बात हमारी आज की जीवन शैली देखकर सटीक लगती है। सोचिए, कौशल दिखाने में पैसा नहीं लगता, पर स्टेटस दिखाने में लग जाता है। लोग खर्चे क्यों करते हैं? अप्रूवल के लिए, सोशल रिस्पेक्ट के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, देखो मैं भी सक्सेसफुल हूं, साबित करने के लिए। लेकिन सच क्या है? लोग आपको उतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हैं। लोग अपने ही स्ट्रेस में इतने व्यस्त होते हैं कि आपकी कार, आपके ब्रांड, आपके जूतों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। मॉर्गन कहते हैं, द आयरनी ऑफ मनी इज दैट द पीपल यू ट्राई टू इम्प्रेस आर रेयरली इम्प्रेस्ड। अर्थात, और जब ये बात समझ आती है तब इंसान पैसे का असली इस्तेमाल सीखता है। असली नियम, कम दिखाओ, ज्यादा रखो। आवाज कम, ताकत ज्यादा। दिखावा कम, बचत ज्यादा। स्टेटस कम, फ्रीडम ज्यादा। चलते हैं अध्याय 13 में, वो खर्चे जिनका आरओआई जीवन बदल देता है। हर खर्चा बुरा नहीं होता। कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिनका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, गुड स्पेंडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। अर्थात, अच्छा खर्च एक निवेश है, व्यय नहीं। ऐसे कौन कौन से खर्चे? 1. स्वास्थ्य पर खर्च, जिम, अच्छा खाना, स्वास्थ्य परीक्षण। ये खर्च नहीं, इंश्योरेंस है। दूसरा, स्किल्स और लर्निंग पर खर्च। एक स्किल आपकी इनकम को 10 से 50 गुना तक बढ़ा सकती है। तीसरा, रिश्तों पर खर्च। गिफ्ट छोटा, जेस्चर बड़ा, लोग भूलते नहीं हैं। चौथा, जो चीजें समय बचाए वे पैसा नहीं, प्रोडक्टिविटी देती हैं। पांचवा, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस, यादें कभी डिप्रिशिएशन नहीं होती। छठा है, पीस बाइंग खर्चे, ऐसे निर्णय जिनसे तनाव कम हो, उनका आरओआई अनमोल होता है। मॉर्गन की एक लाइन इसे परफेक्टली समराइज करती है, स्पेंड ऑन व्हाट मल्टीप्लाइज इन वैल्यू एंड अवॉइड व्हाट फेड्स द मोमेंट यू बाय इट। अर्थात, उन चीजों पर खर्च करें जिनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, और उन चीजों से बचें जिनका मूल्य खरीदते ही खत्म हो जाता है। अब आगे अध्याय 14, इम्यूटेबल ट्रूथ। पैसा आपका चरित्र एम्पलीफाई करता है। मॉर्गन कहते हैं, मनी मेक्स यू मोर ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। अगर आप उदार हैं, पैसा आपको और उदार बना देगा। अगर आप इगोइस्टिक हैं, पैसा ईगो बढ़ा देगा। अगर आप इनसिक्योर हैं, पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ा देगा। क्योंकि पैसा कैरेक्टर नहीं बदलता, उसे एम्पलीफाई करता है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, बिफोर यू चेज मनी, बिल्ड अ कैरेक्टर दैट कैन हैंडल मनी। अर्थात, इससे पहले कि आप पैसे के पीछे भागें, ऐसा चरित्र बनाएं जो पैसे को संभाल सके। अमीर लोग और गरीब लोग एक जैसे क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि व्यवहार का पैसा से कोई लेना देना नहीं। व्यवहार, आदत प्लस मूल्य प्लस बचपन की कहानियां। पैसा सिर्फ एक एम्पलीफायर है, स्पीकर नहीं। माइक है, आवाज आपकी होती है, वॉल्यूम पैसा बढ़ाता है। चलिए आगे अध्याय 15 में, मनी पैराडॉक्स, जितना भागो उतना दूर जाता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मनी बिहेव्स लाइक अ कैट, चेज इट एंड इट रन्स अवे, स्टे काम एंड इट कम्स क्लोजर। अर्थात, पैसा बिल्ली की तरह व्यवहार करता है। उसका पीछा करो और वह भाग जाएगा। शांत रहो और वह तुम्हारे करीब आ जाएगा। यह लाइन सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है।
जब इंसान पैसे के पीछे भागने लगता है, वह गलत फैसले लेता है, रिस्क ज्यादा उठाता है, लालच में फंस जाता है, वो चीजें करता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। लेकिन जब इंसान शांत होकर, डिसिप्लिन्ड होकर पैसा संभालता है, तब पैसा खुद ब खुद उसकी जिंदगी में टिक जाता है। मॉर्गन कहते हैं, मनी रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड पनिशेस डेस्परेशन। और यही कारण है कि जो लोग पैसा जोड़ते हैं, वे उससे ज्यादा कमाते हैं उन लोगों से जो पैसा पीछा करते हैं। अब बढ़ते हैं अध्याय 16 में। भविष्य कहीं भी जा सकता है, इसलिए प्लान बड़ा, खर्च छोटा रखो। मॉर्गन का एक बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम अपने खर्चों को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अनिश्चितता हमें तोड़ ना सके। मॉर्गन हाउसेल के 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। रूल नंबर 2, ऐसे खर्च मत करो जो फ्यूचर में आपके ऑप्शंस कम कर दें, जैसे अननेसेसरी ईएमआईज, इंपल्सिव लोन्स। और रूल नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग लाइफ में फिक्स्ड प्लान से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आप बदलती दुनिया के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। मॉर्गन कहते हैं, ए फ्लेक्सिबल स्पेंडर सर्वाइव्स लॉन्गर देन अ परफेक्ट प्लानर। यानी एक लचीले खर्च करने वाला व्यक्ति एक आदर्श योजनाकार की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहता है। चलिए चलते हैं अध्याय 17 में। अल्टीमेट सीख। पैसा आपको परिभाषित करने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, द रियल आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी इज टू मेक योर लाइफ बिगर, नॉट योर ईगो। अर्थात पैसा खर्च करने की असली कला अपने जीवन को बड़ा बनाना है, न कि अपने अहंकार को। लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरों को कुछ दिखा सकें, लेकिन असली कला है पैसा ऐसे इस्तेमाल करना जिससे आपकी जिंदगी खुल जाए। पैसा कहां खर्च करो? अनुभव, शांति, स्वतंत्रता, उदारता, यादें, समय, स्वास्थ्य और सीखने पर। यह सब आपको अंदर से अमीर बनाते हैं। कहां मत खर्च करो? दिखावे पर, ऐसी चीजों पर जो खरीदे जाने के बाद बेकार लगने लगे। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीजों पर। मॉर्गन की सबसे पावरफुल लाइन, द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू लिव अ रिच लाइफ। अर्थात लक्ष्य अमीर बनना नहीं है, लक्ष्य एक समृद्ध जीवन जीना है। और रिच लाइफ का मतलब लग्जरी नहीं, लिबर्टी है। आगे जानेंगे इस बुक के अध्याय 18 को, सिनेमैटिक एंडिंग। अपनी जिंदगी की करेंसी चुनें। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, हवा हल्की है, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं। आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं। आपको क्या याद आता है? महंगी घड़ी? नहीं। ब्रांडेड शर्ट? नहीं। आईफोन का कौन सा मॉडल था? सो इसके बारे में भी नहीं। आपको याद आते हैं वो मुस्कुराहटें, वो यात्राएं, वो बातें, वो लोग, वो रातें जब आपने किसी की मदद की, वो शामें जब आपने दिल से हंसा, वो पल जब आपने खुद की आजादी महसूस की। यही है आपका असली धन। मॉर्गन कहते हैं, आखिरकार आपकी दौलत रुपयों में नहीं बल्कि पलों में मापी जाती है। आपकी जिंदगी की असली करेंसी टाइम, हेल्थ, पीस, लव, फ्रीडम है। पैसा इन चीजों को खरीदने का जरिया है, इनका विकल्प नहीं। एक भव्य निष्कर्ष, एक आखिरी संदेश। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन वह मुख्य किरदार नहीं, वह सिर्फ एक टूल है। सही तरीके से खर्च करना आपको जिंदगी देता है, गलत तरीके से खर्च करना आपसे जिंदगी छीन लेता है। मॉर्गन हुसैल हमें सिखाते हैं, पैसे ऐसे खर्च करो जैसे तुम वो कहानी लिख रहे हो जिसे तुम 80 साल की उम्र में गर्व से पढ़ोगे। और यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। दोस्तों, उम्मीद है कि द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की ये समरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपने समझा होगा कि समझदारी से पैसा खर्च करना ही असली स्मार्टनेस है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए याद रखें, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे बड़ा फायदा देता है। धन्यवाद।